एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हमें घर में या घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से ही मना होते हैं और इनका साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि इन्हें हमें अपने घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये जानते हैं ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए और उनके रीज़न भी होते हैं। तो सबसे पहला पौधा है नागफनी का और कैक्टस के पौधे जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका एक कारण भी होता है क्योंकि इसमें कांटे बहुत ही बड़े-बड़े होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इनके लगने से हमारे स्किन में घाव हो सकता है, इसलिए इन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से कांटे वाले पौधे हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ कैक्टस के प्लांट इतने खूबसूरत होते हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां बच्चे ना पहुंचे और जहां पे आपका कम आना जाना हो, क्योंकि इनके जो कांटे गिरते हैं वो आपके पैर में चुभने से घाव भी हो सकता है। अगर ऐसे कैक्टस के प्लांट जिनमें केवल कांटे ही होते हैं वो बिल्कुल भी मना होते हैं, तो ऐसे कांटेदार कैक्टस के प्लांट को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पौधा है आक का पौधा। इसे श्वेतार्क भी बोलते हैं और इसकी जो फूल होते हैं वो शिव भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो घर में लगाने का कारण ये है कि अगर हम इसे घर में लगाते हैं तो इसके फल और इनकी पत्तियां काफ़ी विषैली होती हैं, तो इन्हें बच्चों से दूर रखा जाता है, जानवरों से दूर रखा जाता है। कहा जाता है कि 11 साल के बाद इसकी जड़ में गणपति का वास हो जाता है, तो इसे हमेशा मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप आक का पौधा अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। अगला पौधा है बरगद का पेड़ और इसको भी हमें घर के आसपास या घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका पूजन भी किया जाता है, लेकिन इसको घर के अंदर या बाहर इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं जो हमारे घर के परिसर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, घर की नींव को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें इसको घर के आसपास या घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप इसका बोनसाई तैयार करके घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। हमारा अगला पौधा है पीपल का पौधा। इसे भी हमें घर के आसपास या घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में इसका पूजन किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसका कारण यही है लगाने का कि अगर इसको घर के आस-पास लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, तो इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं, जो हमारे घर के परिसर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। वैसे ये पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो बोनसाई की तरह लगा सकते हैं। और इस पौधे को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सड़क के किनारे या कहीं घरों से दूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अगला पौधा है केले का पौधा, जो हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन कहते हैं इसे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें बृहस्पति भगवान का वास होता है और इसका हिंदू धर्म में पूजन भी किया जाता है, लेकिन इसको घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता भी है कि केला रहे अकेला, इसलिए इसे अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं इसको और बैकयार्ड में लगा सकते हैं, घर के बाहरी परिसर में लगा सकते हैं इसको। इसका पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस पौधे को आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा है इमली का पौधा। इसे भी हमें घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही विशालकाय पेड़ बन जाता है। ये भी हमारे घर के परिसर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है, तो इसको घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक अजीब सी खुशबू आती है जिससे इसमें कीड़े मकोड़े होने का डर रहता है, सांप वगैरह रहने का डर रहता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा है मेहंदी का पौधा या हीना प्लांट। इसे भी घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही ठंडक देने वाला पौधा होता है, इसलिए इसके आसपास कीड़े मकोड़े होने का डर रहता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे किसी पॉट में लगा सकते हैं, आप इसे ज़मीन में बिल्कुल ना लगाएं। हमारा अगला पौधा है बबूल का पौधा। को भी घर के अंदर या घर के बाहर आसपास के परिसर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। वैसे तो इस प्लांट की मेडिकल वैल्यू भी होती है, लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो कहीं खेत खलियान या कहीं घर से दूर के परिसर में आप लगा सकते हैं। कांटे भी होते हैं, इसलिए इसको घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगला पौधा है ताड़ का पौधा।
को हम पाम भी बोलते हैं, तो इनकी जो फ्रूट्स देने वाली वैरायटी होती है, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम इन्हें घर में लगाते हैं, तो इनके फ्रूट्स काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, तो पकने के बाद वो अपने आप गिरने लगते हैं, तो उससे चोट वगैरह लगने का डर रहता है। तो इन पौधों को अगर आप लगाना चाहते हैं, तो घर से दूर कहीं परिसर में लगाएँ और पाम की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, उन्हें आप घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुए कुछ ऐसे पौधे जिन्हें हमें धार्मिक मान्यता के अनुसार वास्तु के हिसाब से अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, और इनका साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि इन्हें हमें अपने घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए और किस तरह से अगर हम लगाना चाहते हैं तो इन्हें लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।